गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने असाइनमेंट में से कुछ सम किए थे और थोड़े सम मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे, यानी कि लगभग 29 नंबर के क्वेश्चन तक आपको मैंने होमवर्क के अंदर क्वेश्चन दिए थे। चलो स्टूडेंट, आए हम लोग 30, बट उससे पहले 31 नंबर करेंगे। 31 नंबर पढ़ो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज 3x raised to 4 plus 5x cube minus 21x square minus 53x minus 30, if one of them is, if one of the polynomial is x square minus x minus 6, then find the other polynomial। कल ऐसे सम कराए थे स्टूडेंट, चलो ये भी करा देता हूं कि भाई हमें ये सम के अंदर क्या करना पड़ेगा। जब भी अदर पोलिनोमियल फाइंड करनी हो तो बिगर पोलिनोमियल को स्मॉलर पोलिनोमियल से डिवाइड करो। चलो बिगर पोलिनोमियल को डिवाइड करें तो भाई 3x raised to 4 प्लस 5x cube माइनस 21x square माइनस 53x माइनस 30 डिवाइड बाय, चलो इसको किससे डिवाइड करना है भाई हम लोगों को, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। चलो यहाँ पर 3x रेज टू 4 है, यहाँ पर x स्क्वायर है, इधर क्या लेना पड़ेगा भाई 3x स्क्वायर लेना पड़ेगा स्टूडेंट। तो 3x रेज टू 4 आएगा। चलो इसका मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर क्या आएगा भाई 3x रेज टू 4, फिर माइनस प्लस क्या होगा माइनस x इंटू 3x स्क्वायर, यानी कि क्या आएगा भाई 3x क्यूब, फिर माइनस प्लस क्या होगा माइनस 6 3 कितना होगा 18x स्क्वायर। चलो साइन चेंज करें, माइनस प्लस प्लस, चलो ये 3x रेज टू 4 क्या हो गया कट हो गया स्टूडेंट। चलो ये ऊपर और नीचे वाले साइन चेक करो, इक्वल है 5 प्लस 3 कितना आएगा भाई 8x क्यूब। चलो यहाँ पर चेक करो, ऊपर और नीचे वाले साइन ऑपोजिट है तो माइनस करेंगे, 21 में से 18 गया 3x स्क्वायर, यहाँ पर बड़ी डिजिट माइनस, यहाँ पर माइनस, ब्रिंग डाउन क्या करेंगे माइनस 53x। चलो अब यहाँ पर प्लस आया तो प्लस रख दे, 8x क्यूब लाना, देखो x स्क्वायर वाली टर्म आई तो अब x वाली आएगी, यहाँ पर 1 है और 8 लाना है तो क्या लेंगे भाई 8x, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस 8x क्यूब, फिर माइनस 8x स्क्वायर, फिर क्या आएगा भाई माइनस 48x। चलो साइन चेंज करें, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। चलो ये 8x क्यूब क्या हो गया भाई कट। अब ये ऊपर और नीचे वाले साइन चेक करो, माइनस और प्लस ऑपोजिट है तो माइनस करेंगे, 8 में से 3 गया, क्या आएगा भाई 5x स्क्वायर, और वो भी कौन सा भाई प्लस, दोनों में बड़ा 8 की साइन प्लस है। चलो यहाँ पर भी ऊपर माइनस नीचे प्लस, यानी कि ऑपोजिट साइन है, 53 में से 48 गया, क्या आएगा भाई 5x, बड़ी डिजिट 53 वो माइनस है तो माइनस, ब्रिंग डाउन क्या करेंगे माइनस 30। चलो प्लस आया, क्या रखेंगे प्लस, देखो अब x वाली टर्म नहीं आएगी, कांस्टेंट सिर्फ, यहाँ पर 5 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 के टेबल में 5 कब आएगा 5 तो प्लस 5x स्क्वायर, फिर देखो माइनस प्लस माइनस 5x और माइनस 30। चलो माइनस प्लस प्लस, चलो ये 5x स्क्वायर कट, ऊपर माइनस 5x नीचे 5x ये भी कट, माइनस 30 प्लस 30, रिमाइंडर आया कितना भाई 0। और मैंने आपको कल सिखाया था जब भी अदर पोलिनोमियल वाला सम आएगा
रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब क्या लिखेंगे इधर, सो द अदर पोलिनोमियल इज, कौन सी बनेगी स्टूडेंट, 3x² प्लस 8x प्लस 5 हो गए। हो गए अदर पोलिनोमियल स्टूडेंट हमारे, यानी कि जब भी अदर पोलिनोमियल आए, प्रूव दैट इट इज फैक्टर आए, फाइंड rx आए, क्या करोगे स्टूडेंट, डिवाइड करोगे। क्या करोगे, डिवाइड। उसके ऊपर से सारे आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। चलो ये सब कंप्लीट कर दो। चलो हो गया स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए। 3030 नंबर का क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, ध्यान रखोगे, कोई ना कोई फॉर्म के अंदर, पेपर के अंदर स्टूडेंट आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। ये वाले डिट्टो टू डिट्टो मिलेंगे ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट ऐसे सम आपको मिलेंगे। चलो 30 नंबर देखो, ये भी बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है 2 मार्क्स के अंदर। भाई 3 is 0 of px is equal to 3x cube minus x square minus ax minus 45 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कभी स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे, कभी ऐसे सम आपको 9th स्टैंडर्ड के अंदर आए थे, बट लगभग आप लोग भूल चुके हो। चिंता मत करो। चलो यहाँ पर पोलिनोमियल का 0 कौन सा है, 3। तो क्या करेंगे, पोलिनोमियल में वैल्यू रखेंगे। कभी x के बदले में क्या रखेंगे, 3। तो 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वेयर माइनस a इंटू 3 माइनस 45। चलो ब्रैकेट ओपन करें तो 3 इंटू 27 माइनस 9 माइनस 3a माइनस 45। 27 3 कितना होगा, 81। स्टूडेंट ये देखो -9 माइनस 45 दोनों की इक्वल साइन, तो एडिशन होगा। 45 प्लस 9 करो, कितना होगा भाई, 54 माइनस 3a। तो क्या बनेगा भाई, 81 में से 54 को माइनस करो तो 27 माइनस 3a। अब क्या करना है स्टूडेंट, यानी कि जब भी आपको ए के बदले में एबीसीडी का कोई भी लेटर हो सकता है, बट यहाँ पर एक ही 0 था, 3 is 0। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर लिखेंगे कि भाई 3 is 0 of px, therefore 0 है तो इसके सामने हम लोग क्या ले सकते हैं भाई,
जीरो ले सकते हैं, बराबर है, क्योंकि 3 हमारी पॉलिनोमियल का जीरो है और वैल्यू रखे तो px की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो हो जाएगी, बराबर है। तो हमारी px की वैल्यू कितनी आई, 27 माइनस 3 है और 3 इज 0, जीरो का मतलब पॉलिनोमियल में 3 रखो तो रिमाइंडर जीरो बनेगा, इसलिए हम लोग इसके सामने क्या ले सकते हैं, जीरो की, तो इक्वेशन बन गया। चलो पहले 27 को सामने ले जाओ, तो माइनस 3a इज इक्वल टू प्लस 27 है तो माइनस 27 माइनस माइनस का, तो a इज इक्वल टू 27/3, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट, 9। अब अलग अलग टाइप के सम आएंगे, खास ध्यान रखना वरना फंस जाओगे, बराबर है। और ये सभी सम के, अब मैं तो ऐसा मानता हूं, ऐसा बोलता हूं, आपको 2-2 बार कंपलसरी प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी कि जब भी पेपर में आप इजीली कर सको। लिख दो इसको, चलो ये सब पूरा कर लो स्टूडेंट, फिर आगे बढ़े हम लोग। फाइंड कर सकते हो ना ऐसे वैल्यू, एबीसीडी का कोई भी लेटर आ सकता है, के एम कोई भी, और ये 2 मार्क में बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। चलो हो गया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ये भी पेपर के अंदर आ चुका है स्टूडेंट। चलो 32 नंबर में क्या है, ऐसा एक सा थोड़ा सा अलग है बट आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी है। देखो क्या है भाई, इफ द पोलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x² प्लस 3x प्लस 5, स्टूडेंट जिससे डिवाइड करे उसको gx बोलते हैं। याद रखो, जिससे डिवाइड करे उसको क्या बोलते हैं, gx। क्वेश्चन जो आए उसको क्या बोलते हैं, qx, और रिमाइंडर को क्या बोलते हैं, rx बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट, पोलिनोमियल को जिससे डिवाइड करे वो gx, फिर जो q ऊपर आया उसको क्या बोलते हैं, qx, क्वेश्चन आप लोग बोलते हो, और नीचे बचा उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। यानी कि इफ द जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो लिखते जाए, जो डिवाइजर पोलिनोमियल है जिससे डिवाइड करते उसको क्या बोलते हैं, gx। यानी कि इफ द पोलिनोमियल, आप भी मेरे साथ में लिखोगे, px इज डिवाइडेड बाय, तो पहले लिखेंगे gx इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 5, बराबर है स्टूडेंट। द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर पोलिनोमियल आर, क्वेश्चन यानी कि क्या लिखेंगे स्टूडेंट, qx इज इक्वल टू 2x² प्लस x प्लस 1। और ये लिखने के बाद चेक करना है कि आपने कोई लिखने में साइन में गलती नहीं की है ना। एंड द रिमाइंडर पोलिनोमियल rx इज इक्वल टू कौन सी है भाई, x माइनस 3, देन फाइंड px। यानी कि स्टूडेंट ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या क्या है, एक तो gx है जिससे डिवाइड करते, दूसरा क्या है भाई, qx है, और तीसरा हमारे पास क्या है भाई, rx है, और इसके ऊपर से हमें px फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर px फाइंड करने का सम भी आ सकता है,
QX फाइंड करने का सम भी आ सकता है, GX फाइंड करने का सम भी पेपर के अंदर आ सकता है। तो उसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन सा है तो याद रखोगे, जब भी आपको पोलिनोमियल फाइंड करनी हो, PX फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट लाइक सपोज समझो कि भाई एक नंबर है उसको 2 से डिवाइड करते तो GX इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 2। क्वेश्चन पोलिनोमियल आती है 7 और रिमाइंडर पोलिनोमियल है 1, तो वो नंबर आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो स्टूडेंट ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा और ये रिमाइंडर ऑलवेज, ये दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा भाई प्लस होगा। यानी कि देखो 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 कितना होगा 15। यानी कि हमने कौन से नंबर को डिवाइड किया होगा भाई 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, रिमाइंडर बचा 1, तो हमारा नंबर कौन सा होगा स्टूडेंट 15 होगा। यानी कि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला खास याद रखोगे कि भाई जब भी आपके पास जिससे डिवाइड करे उसको GX बोलते हैं, क्वेश्चन पोलिनोमियल को QX और रिमाइंडर पोलिनोमियल को RX बोलते हैं। जिससे डिवाइड करे स्टूडेंट उसको बराबर हमें क्या फाइंड करनी है PX। तो फॉर्मूला याद रखो PX इज इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX, ये इसका फॉर्मूला है। लाइक देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई किया GX इंटू QX और रिमाइंडर को हमने क्या किया भाई प्लस किया। चलो वैल्यू रखिए, GX आपका कितना है भाई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, चलो इंटू QX कितना है भाई 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और प्लस RX रिमाइंडर, उसको ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं क्योंकि प्लस की साइन है, x माइनस 3। कर पाओगे स्टूडेंट इतना। पहले फॉर्मूला याद रखो, PX का फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट, PX इज इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX। क्लियर, फॉर्मूला दिमाग में फिट करो फिर वैल्यू रखो। अब क्या करना है स्टूडेंट, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, लाइक एक्सपांडेशन चैप्टर आप लोग करते थे वैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे। मींस देखो पहले x स्क्वायर से ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो स्टूडेंट 3 स्टेप में सम कंप्लीट हो जाएगा, बट मैंने आज तक देखा है अच्छे स्टूडेंट की इसमें गलतियां हो जाती है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, यानी कि बिल्कुल ध्यान रखकर कॉन्सेंट्रेट होकर मल्टीप्लाई करना है। चलो x स्क्वायर से ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो इधर करें तो क्या आएगा 2x रेज टू 4 प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाई x यानी कि x क्यूब प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 मींस x स्क्वायर। चलो अब 3x से तीनों को मल्टीप्लाई करो, टोटल 9 स्टेप आएंगे। 3x से तीनों को मल्टीप्लाई करें, देखो 3 2 जा क्या होगा 6x क्यूब, फिर 3x मल्टीप्लाई x क्या होगा 3x स्क्वायर, फिर देखो 3x मल्टीप्लाई 1 क्या होगा प्लस 3x। चलो प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से कर दो 5 2 जा 10x स्क्वायर, बहुत सारे स्टेप आएंगे। फिर 5 मल्टीप्लाई x क्या होगा 5x और प्लस 5 1 जा 5 और लास्ट में x माइनस 3। अगर ये स्टेप आपने सही रख दिया, इसके बाद में सिंपलीफाई, अब आंसर आ जाएगा सीधा कि भाई लाइक टर्म का एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। अरे देखो पहले x स्क्वायर से तीनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर x स्क्वायर से करे तो 2x रेज टू 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर, फिर 3x से करे तो 3x क्यूब, 3 2 जा 6x क्यूब, 3x स्क्वायर और 3x, फिर 5 से करना है तो 5 2 जा 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 और लास्ट में x माइनस 3। क्लियर। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो इसके जैसे कोई भी टर्म नहीं है तो 2x रेज टू 4। अब देखो इधर x क्यूब 6x क्यूब, दूसरी x क्यूब वाली टर्म नहीं है। देखो इक्वल साइन हो तो एडिशन
ऑपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्शन। क्लियर? देखो 1 + 6 कितना होगा 7x³। फिर देखो x² वाली कितनी टर्म है x², 3x², 10x², तीनों पॉजिटिव है तो 1 + 3 4, 4 + 10 कितना होगा 14x² हुआ। चलो अब x वाली टर्म तो ये 3x + 5x 8x + x कितना होगा 9x। और देखो 5 में से 3 गया क्या आया भाई +2। आपका जो सर या टीचर है वो ये आंसर ही चेक करेगा। अगर आपका आंसर राइट तो 2 में से 2 मार्क और गलत तो 2 में से 0। यानी कि यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करें, बहुत ध्यान रखिए ओपन करना है। ये सिंप्लीफाई करें, बहुत ध्यान रखिए करना है। सिंप्लीफाई में क्या ध्यान रखोगे इक्वल साइन, एडिशन करोगे, ऑपोजिट साइन माइनस करोगे। लिख दो ये वाला सम। ऐसे है मेरे पास बहुत सारे सम, वो भी करते हैं। चलो हो गया स्टूडेंट। तो अब जाओगे क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर। नंबर के क्वेश्चन के अंदर जाओ। चलो 39 नंबर का क्वेश्चन देखो। इफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू, पहले पोलिनोमियल जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आए वो लिखते लिखते जाते हैं। इफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x³ माइनस 13x² प्लस 48x माइनस 55 इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर पोलिनोमियल gx। यहां पर डिवाइजर नहीं दिया है आपको। द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर पोलिनोमियल आर x माइनस 5। चलो क्वेश्चन यानी कि qx इज इक्वल टू क्या है भाई x माइनस 5। रिमाइंडर पोलिनोमियल Rx इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट 5 माइनस 4x। देन फाइंड आपको क्या करना है gx फाइंड करना है। स्टूडेंट अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसके अंदर हम लोगों ने क्या फाइंड किया स्टूडेंट px। अब ये वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या फाइंड करना है gx। फॉर्मूला एक ही रहेगा स्टूडेंट जो हमारा था px का, इतना लिख दिया। तो चलो पहले px का फॉर्मूला रखेंगे। px का फॉर्मूला कौन सा, इसमें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। जो अभी सम किया वो इजी था, इसमें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। यानी कि 3 मार्क का सम है, 3 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क में भी आ सकता है। चलो तो फॉर्मूला कौन सा px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। चलो वैल्यू रखें px यानी कि क्या रखेंगे x³ माइनस 13x² प्लस 48x माइनस 55 इज इक्वल टू gx हमें फाइंड करना है। चलो इंटू qx यानी कि ब्रैकेट में रखेंगे कितना है भाई x माइनस 5 प्लस rx यानी कि क्या है भाई 5 माइनस 4x। चलो आप लोग भी इतना रख दो, फिर आगे क्या करना है वो सिखाता हूं। बहुत ध्यान रख के काम करना है, थोड़ी सी मिस्टेक करोगे आंसर कभी भी नहीं आएगा।
चलो रख लिया, पहले px रखेंगे, gx फाइंड करना है, gx का gx, qx कितना है भाई x माइनस 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में रखेंगे और प्लस rx रिमाइंडर 5 माइनस 4x। अब सबसे पहला काम क्या करोगे स्टूडेंट, ये जो आपकी रिमाइंडर पॉलिनोमियल है बराबर है कि भाई प्लस 5 माइनस 4x, इसको उठाकर आप लोग लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा कि भाई x³ माइनस 13x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 55। चलो ये दोनों से rx को उठाकर ले जाना है, क्या आएगा भाई माइनस 5 प्लस 4x हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे gx इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे भाई x माइनस 5। चलो अब एक काम करें स्टूडेंट, पहले इसका सिंप्लीफाई कर ले। देखो एक तो इधर 4x है, ये 48x है, और माइनस 55 और माइनस 5 है, तो चलो पहले इसका सिंप्लीफाई कर ले। तो क्या आएगा भाई x³ माइनस 13x स्क्वायर, देखो 48x प्लस प्लस तो एडिशन होगा, क्या होगा 52x। अब ये भी दोनों देखो माइनस 55 माइनस 5 इक्वल साइन, एडिशन होगा बट आएगा क्या भाई माइनस 60 इज इक्वल टू gx इनटू x माइनस 5। अभी हमारा सम पूरा नहीं हुआ स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, देखो ये x माइनस 5 यहां पर मल्टीप्लाई में है, इसको रिमूव करेंगे, इसके अपॉन में यानी कि डिवाइड में आएगा। क्लियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई में है, यहां से रिमूव करेंगे तो इसके अपॉन में आएगा, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं gx इज इक्वल टू x³ माइनस 13x स्क्वायर प्लस 52x माइनस 60 अपॉन क्या आएगा भाई x माइनस 5। अभी हमारा काम बाकी है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो px फाइंड करना सब एकदम इजी है, बट gx या तो qx अगर आपको फाइंड करने का क्वेश्चन आया, ये सारे पापड़ पेलने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या करोगे स्टूडेंट, ये पॉलिनोमियल को डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है। तो चलो पहले इतना लिख लो, फिर हम लोग साइड में डिवाइड करते हैं, पहले पूरा कर लो क्योंकि डिवाइड के लिए मेरे पास जगह नहीं है, फटाफट। वन बाय वन स्टेप लेफ्ट साइड में ले जाना है, बराबर है। तो लास्ट में हमें क्या आया भाई डिवाइड आया। चलो अब ये डिवाइड, ये थोड़ा मैं निकाल देता हूं। चलो हो गया क्या तक, चलो हमारा डिवाइड कौन सा आया भाई, डिवाइड में जो आंसर आया qx ऊपर वो क्या बनेगा आपका gx बनेगा। चलो अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कभी x³ माइनस 13x स्क्वायर प्लस 52x माइनस 60 डिवाइड बाय x माइनस 5। चलो ऊपर x स्क्वायर रखे तो क्या आएगा भाई x³ माइनस 5x स्क्वायर। चलो साइन चेंज करें, माइनस प्लस, चलो ये तो कट हो गया, ऊपर और नीचे वाली साइन चेक करो, ऑपोजिट साइन 13 में से 5 गया, क्या आएगा भाई माइनस 8x स्क्वायर आएगा, क्योंकि 13 बड़ा है उसकी साइन माइनस है। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे, प्लस 52x, चलो माइनस आया तो माइनस रखे, यहाँ पर 8x स्क्वायर है, इधर ओनली x है, क्या रखेंगे 8x, तो क्या आएगा माइनस 8x स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस 40x। चलो साइन चेंज करें, प्लस माइनस, चलो 8x स्क्वायर कट, देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस,
50 में से 52 में से 40 गया, क्या आएगा भाई प्लस 12x, क्योंकि बड़ा 52 प्लस है, ब्रिंग डाउन क्या करोगे माइनस 60। चलो प्लस 12x लाना है तो ऊपर क्या रखेंगे प्लस 12, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई प्लस 12x माइनस 60, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ये वाला कट हो गया, रिमाइंडर आ गया कितना 0। तो ये ऊपर जो आंसर आया स्टूडेंट वो आपका gx है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे सो gx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। स्टूडेंट ऐसा ही क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी है, बराबर है, gx फाइंड करने का क्वेश्चन। तो जब भी gx फाइंड करने का क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर 3 मार्क में आएगा। कितने मार्क में आएगा भाई 3 मार्क में। बहुत ध्यान रख के काम करना है, क्लियर, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सम 2 बार प्रैक्टिस करोगे, बराबर है। अब जो सम कराओ स्टूडेंट इतना ध्यान रखो, ऐसे ही क्वेश्चन सेक्शन सी के अंदर 3-3 मार्क में मिलने वाले हैं, और अगर इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप मास्टर बन जाओगे, कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्लियर। चलो अब जरा आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जाते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 36 निकालो पेज नंबर 36। पेज नंबर 36। चलो 36 पेज के ऊपर 2.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय अ पोलिनोमियल gx, यानी कि ये जो x क्यूब वाली टर्म है ना स्टूडेंट, वो आपकी px है, उसके ऊपर टेक्स्ट बुक में लिख दो p ब्रैकेट x, x क्यूब वाले के ऊपर लिख दो px, लिख दिया। क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वेर, यानी कि देखो x माइनस 2 के ऊपर लिखो qx, और लास्ट में माइनस 2x प्लस 4 के ऊपर लिखो rx। फाइंड क्या करना है gx। अभी हम लोगों ने सम किया, वैसे gx फाइंड करने, चलो करते हैं, IMP करते हैं सम को। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 दोनों को मोस्ट IMP कर दो। फिर देखो पेज नंबर 35 के ऊपर जाओ, एग्जाम्पल नंबर 9 है, उसको मोस्ट IMP कर दो, बराबर है। फिर ऑप्शनल एक्सरसाइज के अंदर 4 नंबर का है, उसको मोस्ट IMP कर दो। ये सारे सब मैं कराऊंगा, बराबर है, बट ये मोस्ट IMP वाले खास ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, जनरली ऑप्शनल एक्सरसाइज में से सम पेपर में आता नहीं है, बट फर्स्ट एग्जाम सेकंड एग्जाम मैनी स्कूल के सर या टीचर कराते नहीं है, बट स्टूडेंट को हैरान करने के लिए पेपर में 3-3, 4-4 मार्क में रख देते, यानी कि सारे सम हम लोग करेंगे। चलो पहले ये वाला करते हैं, ऑन डिवाइडिंग यानी कि वो px है, तो पहले इंफॉर्मेशन लिखेंगे कब है px इज इक्वल टू पोलिनोमियल कौन सी है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय gx द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर पोलिनोमियल qx, यानी कि कितना है स्टूडेंट, qx इज इक्वल टू x माइनस 2। चलो रिमाइंडर rx इज इक्वल टू कितना है भाई, rx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4।
हमें क्या फाइंड करना है, gx। चलो अभी सेम किया वैसे सम है स्टूडेंट। चलो ये सम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, फॉर्मूला कब है, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस क्या रखेंगे, rx। चलो वैल्यू रखिए px, यानी कि कितनी आप भी साथ में करोगे, समझोगे और खुद का दिमाग चलाओगे। चलो पहले px लिख, यानी कि क्या आएगा भाई, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू gx यानी कि फाइंड करना है gx इनटू ब्रैकेट में रखेंगे qx, कितना है भाई x माइनस 2 और प्लस rx, यानी कि माइनस 2x प्लस 4 है तो माइनस 2x प्लस 4 ही रखेंगे। क्लियर स्टूडेंट, जो है वो ही रखना है, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस की साइन, यानी कि इनकी साइन कोई चेंज नहीं होगी। अब क्या करोगे, ये माइनस 2x प्लस 4 को उठाकर लेफ्ट साइड में ले जाओ, यानी कि देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, देखो इनकी साइन चेंज होगी, यानी कि क्या आएगा, प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। चलो अब इसका सिंप्लीफाई कर दे, फिर डिवाइड करना है। चलो सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो ये प्लस x और ये प्लस 2x, यानी कि क्या होगा, प्लस 3x। फिर देखो ये प्लस 2 माइनस 4, ऑपोजिट साइड, 4 में से 2 गया तो 2, बट बड़ा 4 है उसकी साइन माइनस है, यहाँ पर माइनस इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। अब ये x माइनस 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, देयरफॉर gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन क्या होगा भाई, x माइनस 2। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। पहले यहाँ पर पूरा कर लो, फिर हम लोग पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। चलो हो गया था। चलो पोलिनोमियल को डिवाइड करें, कभी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाय क्या करना है भाई, x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2। चलो ऊपर पहली टर्म हमारी कौन सी है भाई, एक्स क्यूब है, तो ऊपर देखो 3 में से 1 गया, इधर क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा भाई, एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर। चलो साइन चेंज करिए, इधर माइनस यहाँ पर प्लस, एक्स क्यूब तो कट हो गया, ऊपर और नीचे वाले साइन चेक करो, ऑपोजिट है, 3 में से 2 गया, क्या आएगा भाई 1x स्क्वायर, बट 1 तो हम लोग लिखते नहीं है और बड़ा 3 है उसकी साइन माइनस है तो माइनस। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे, प्लस 3x। चलो यहाँ पर माइनस आया तो माइनस क्या रखेंगे, x रखेंगे, बराबर। एक्स स्क्वायर के बाद x, कोई कोएफिशिएंट दोनों को नहीं है, सीधा x रख देने का है, तो क्या आएगा भाई माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो माइनस माइनस प्लस 2x। चलो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या होगा भाई माइनस, एक्स स्क्वायर का, देखो ऊपर और नीचे वाले साइन चेक करो, 3 में से 2 गया, क्या आएगा भाई x, और वो भी कौन सा भाई प्लस। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे, माइनस 2। चलो प्लस आया तो प्लस रखेंगे और क्या आएगा भाई 1, क्योंकि इधर भी x है यहाँ पर भी x है, 1 1 जा 1, तो क्या आएगा भाई प्लस x माइनस 2, साइन चेक करो, माइनस प्लस x x कट माइनस 2 प्लस 2 क्या हो गया 0।
यानी कि जब भी आपको स्टूडेंट gx फाइंड करना होगा रिमाइंडर 0 ही आएगा, न आए तो समझ लो आपने या तो इधर मिस्टेक की है या तो आपने डिवाइड में मिस्टेक की है। क्लियर? बिल्कुल शांति शांति से सम करना है। तो क्या लिखेंगे? सो gx इज इक्वल टू क्या है आंसर? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका आंसर बन गया। बोलो अब ऐसा सम कर सकते हो? ये आपकी टेक्स्ट बुक का सम है। मिनिमम कितनी बार कर लेना है भाई आप लोगों को? 2 से 3 बार इसको कर लेना है, यानी कि पक्का हो जाए। जब भी सम आएगा आपकी टेक्स्ट बुक में से ही आएगा, यानी कि ये वाला सम जो टेक्स्ट बुक का सम कराए ऐसा वो तो 2 बार कर ही लेना है, यानी कि आंसर के साथ में आपको याद रह जाएगा। चलो स्टूडेंट हो गया वाला सम। अब हम लोग जाते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन में। 37 नंबर के आगे मैंने क्रॉस लगाया है, मतलब कि वो क्वेश्चन के अंदर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। बराबर है स्टूडेंट, इसलिए क्रॉस लगा दिया, आंसर नहीं आता है उसका। चलो अब जाए हम लोग 38 नंबर के क्वेश्चन में। देखो जरा उधर क्या है? What must be subtracted? What must be subtracted from 8x raised to 4 plus 14x cube minus 2x square plus 8x minus 12 so that the resulting polynomial is exactly divisible by 4x square plus 3x minus 2। यानी कि स्टूडेंट ये पोलिनोमियल को हम लोग 4x स्क्वायर 3x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, तो पोलिनोमियल के अंदर ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? देखो हम लोग ऊपर वाला एडेड वाला सम है, तो यहाँ पर ये एक ही सम के अंदर दोनों सम कर लेते हैं। व्हाट मस्ट बी एडेड या तो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ये एक ही सम के अंदर हो जाएगा। ये भी 3 मार्क का सम है। तो स्टूडेंट ये पोलिनोमियल के अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे या तो हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ये पोलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल यानी कि डिवाइड करेंगे। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि भाई उसका रिमाइंडर 0 आए। क्लियर? कभी ऐसा क्या ऐड करेंगे या तो ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पोलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल होगी। तो स्टूडेंट जब भी एडेड वाला या तो सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है। दिमाग में फीड करो, जब भी एडेड या तो सब्ट्रैक्टेड नाम का क्वेश्चन आए तो लॉन्ग डिवीजन से क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर। फिर एडेड का कैसे लिखना है, सब्ट्रैक्टेड, दोनों आंसर सिखाता हूं। तो स्टूडेंट चलो डिवाइड करें, आप भी मेरे साथ में लिखोगे। तो भाई 8x रेज़ टू 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12 डिवाइड बाय 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12। चलो अभी डिवाइड करें स्टूडेंट। चलो फटाफट, आपको अब डिवाइड आ गई है मुझे पता है। चलो 4 के टेबल में 8 कब आएगा? 2x स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो 8x रेज़ टू 4, 3 2 जा क्या आएगा भाई? 6x क्यूब, फिर 12 2 जा कितना होगा?
24x²। चलो साइन चेंज करें, माइनस माइनस प्लस। चलो ये 8x⁴ तो कट। चलो अब यहाँ पर प्लस और माइनस तो सब्ट्रैक्शन, 14 में से 6 गया, क्या आएगा भाई प्लस 8x³। फिर देखो माइनस और नीचे प्लस, ऑपोजिट साइन, 24 में से 2 गया, कितना आएगा भाई प्लस 22x²। क्योंकि देखो बड़ा 24, उसकी साइन नीचे वाली देखो प्लस, ब्रिंग डाउन क्या करोगे प्लस 8x। चलो प्लस आया तो प्लस रखेंगे। चलो यहाँ पर 4 है, 4 के टेबल में 8 कब आएगा 2 जा, x² वाला है तो क्या रखेंगे 2x, तो क्या आएगा प्लस 8x³। फिर देखो 3 2 जा, क्या होगा भाई प्लस 6x² और 12 2 जा, कितना होगा भाई माइनस 24x। चलो साइन चेंज करें, माइनस माइनस प्लस। चलो 8x³ कट हो गया। अब यहाँ पर देखो प्लस और माइनस तो सब्ट्रैक्शन, 22 में से 6 गया, क्या आएगा भाई 16x², वो भी कौन सा प्लस वाला। इधर भी देखो दोनों प्लस वाले, 24 + 8 कितना होगा 32x। ब्रिंग डाउन क्या करेंगे -12। चलो प्लस आया तो प्लस, अब x तो आने वाला नहीं है, 4 के टेबल में 16 कब आएगा 4 जा, ऊपर 4 रखे तो क्या आएगा प्लस 16x²। फिर देखो 3 4 जा, शायद इधर -8x होगा, मैंने क्वेश्चन में गलती कर दी होगी। इसमें भी क्वेश्चन में मिस्टेक है। 8x³ 14 -2x²। सॉरी स्टूडेंट, एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर सिर्फ 2 है, यहाँ पर क्या है 12 नहीं है, मेरी मिस्टेक है 2 है। देखो 2 2 जा, मैं स्टेप मिटा देता हूं, बराबर है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, 2 2 जा इधर 4 ही आएगा, बराबर है, ये स्टेप निकाल देता हूं, सॉरी सॉरी सॉरी, बराबर है भाई। 2 के बदले में 12 हो गया, देखो 4x² ये कट हो गया, 14 में से 6 गया, कितना आया 8। आप सिर्फ चेंज कर दो, 2 4 में से 2 गया, क्या आया भाई प्लस 2x² प्लस 8x। चलो प्लस 8 लाना है तो बराबर है, तो प्लस 8x³। फिर क्या आएगा 3 2 जा, कितना होगा 6x²। फिर क्या होगा 2 4 जा, क्या आएगा भाई सॉरी 3 2 जा 6x², 2 2 जा -4x। चलो माइनस माइनस प्लस, चलो ये वाला कट हो गया, ये देखो 2 में से 6 गया, क्या आएगा भाई -4x²। फिर 8 + 4 क्या होगा 12x। ब्रिंग डाउन क्या आएगा भाई -12। क्या मिस्टेक हो रही है भाई मेरी। अभी भी बरोबर है, 4 1 रखिए 4 3। स्टूडेंट एक काम करो, ये सम कल कराऊंगा, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, क्वेश्चन में मेरी कोई मिस्टेक हो गई। 8 + 4 12, कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक हो रही है, कल करा दूंगा ये वाला सम, पहले चेक कर लेता हूं। तो स्टूडेंट अभी इसको साइड में रखो, बराबर है, कल के वीडियो के अंदर पहला सम ये वाला हम लोग करेंगे, एडेड वाला भी मैं करेक्शन करके करा दूंगा, सब्ट्रैक्टेड वाला भी करा दूंगा, बराबर है। आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।